वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक वार्ता पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था, ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहाँ बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ ज़मीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ये लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खास तौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय, वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, इनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक मिनट, पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आपके हैं। एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का। और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है लगभग 1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। 2 विषय माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद एक विषय और एक विषय हम दें कि ट्रांसफ़र पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे। इसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई खाली न रहे, उसकी व्यवस्था ज़रूर करनी है। और 1 महीने तक ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी, 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक। मैं आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने 2 विषयों पर। 11वां यह है कि अभी तक राज्य कर को हम कॉमर्शियल विभाग मानते थे, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो प्रस्ताव आया है उसमें सेवारत विभाग भी शामिल हो गया। विशेष रूप से क्योंकि कार्यालयों के लिए ज़मीन खरीदना होती है, तो ज़मीन बजाय इसके कॉमर्शियल विभाग के लिए ज़मीन खरीदना पड़ती थी। अब सेवारत विभाग आ गया, तो इसलिए हम शासन के दूसरे जहाँ जहाँ ज़मीन हमको मिल सकती है निःशुल्क वो हम ले सकते हैं। जी, सेवारत विभाग घोषित किया जी, अभी तक कॉमर्शियल विभाग। यस, माननीय ए के शर्मा जी। धन्यवाद सर। आज माननीय वित्त मंत्री श्री खन्ना जी का जन्मदिन भी है, तो आप लोग उनको बधाई भी दे सकते, जिन्होंने नहीं दिया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर जा